नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर में प्रायोगिक भूगोल में जो सर्वेक्षण कार्य होता है जरीब और फीते के माध्यम से, जरीब तथा फीता सर्वेक्षण, इसके बारे में जानेंगे। बीए फर्स्ट ईयर में जैसे कि आपने फाइल बनाई है तो फाइल के साथ साथ आपको एक चार्ट भी बनाना होता है। यह जो चार्ट पे जो कार्य किया जाता है यह किसी फील्ड में जा कर के वहाँ पर सर्वेक्षण कार्य किया जाता है, उसके बाद चार्ट तैयार किया जाता है। तो वह जो सर्वेक्षण कार्य है यह जरीब और फीते के माध्यम से होता है, यानी कि इनमें जरीब और फीते इत्यादि उपकरणों का उपयोग होता है। तो इसीलिए यह जो सर्वेक्षण है वह जरीब और फीता सर्वेक्षण कहलाता है। जरीब तथा फीता सर्वेक्षण में केवल रैखिक मापों के आधार पर किसी भूभाग का मानचित्र या प्लान तैयार किया जाता है। अर्थात इस विधि में सर्वेक्षण करते समय किसी क्षेत्र में विभिन्न बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरियां तो मापी जाती हैं, परंतु दो रेखाओं के मध्य बनने वाले कोण का अंशों में मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो जरीब और फीता सर्वेक्षण है इसमें क्या बताया गया है कि इसमें केवल रैखिक मापों के आधार पर ही भूभाग का प्लान तैयार किया जाता है। तो इसमें जो है रैखिक माप का उपयोग किया जाता है। जो ऊर्ध्वाधर माप होते हैं या फिर कोणों के अंशों का मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह इसकी सरलता है बहुत बड़ी जरीब और फीता सर्वेक्षण की, जो इसे अन्य विधियों से सरल बनाती है। यानी कि इसमें हम जिस भी फील्ड में जाते हैं जहाँ का प्लान तैयार करना होता है उनमें हम जो अपने को जितने भी लक्ष्य दिखाई देते हैं उनको हम रैखिक दूरियों में मापते हैं। यह सर्वेक्षण करने की एक अपेक्षाकृत सरल विधि है जिसमें प्रयोग किए जाने वाले उपकरण अन्य सर्वेक्षण उपकरणों जैसे प्रिज्मीय कंपास, सेक्सटेन तथा थियोडोलाइट आदि के समान जटिल नहीं होते हैं। उन्हें प्रयोग करना भी अपेक्षाकृत बहुत सरल है। जरीब तथा फीता सर्वेक्षण विधि का प्रयोग छोटे छोटे क्षेत्रों जैसे खेत, चक तथा संपदा इत्यादि के वृहत मापनी पर प्लान बनाने में किया जाता है। तो जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है कि जो जरीब और फीता सर्वेक्षण है यह क्या है, एक सरल विधि है। सरल विधि है, क्यों यह सरल विधि है? क्योंकि इसमें एक तो रैखिक माप ही लिए जाते हैं और दूसरा जो यह उपकरण होता है इनका उपयोग भी जैसे जरीब और फीता है बहुत ही सरलता से अपने कर सकते हैं। हालांकि जो अन्य फील्ड वर्क होते हैं भूगोल में ही हम देखते हैं तो कुछ प्रिज्मीय कंपास के माध्यम से किया जाता है, थियोडोलाइट के माध्यम से किया जाता है। तो यह जो उपकरण होते हैं इनसे जो हम कार्य करते हैं वह उसकी तुलना में जरीब और फीता सर्वेक्षण में जो जरीब और फीते के माध्यम से कार्य किया जाता है वह बहुत ही सरल होता है। यानी कि थियोडोलाइट और प्रिज्मीय कंपास से फील्ड जो सर्वेक्षण है कार्य करना है वह बहुत ही जटिल होता है। और जरीब और फीता सर्वेक्षण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? छोटे छोटे और खेतों में जैसे चक संपदा इत्यादि का वृहत मापनी पर प्लान बनाने के लिए किया जाता है। तो यह बात ध्यान रखना कि इस जो जरीब और फीते के माध्यम से जो प्लान बनता है वह क्या है, वृहत मापनी पर बनता है। जरीब तथा फीता सर्वेक्षण कार्य करने के लिए निम्नलिखित दशाओं का होना लाभप्रद होता है। यानी कि जब जरीब और फीता सर्वेक्षण करते हैं तो कुछ दशाएं भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं जो कि इस सर्वेक्षण में लाभदायक होती हैं। जैसे सर्वेक्षण किए जाने वाले क्षेत्र का धरातल समतल होना चाहिए जिससे जरीब तथा फीते के द्वारा क्षैतिज दूरियां सरलता पूर्वक मापी जा सके। जैसे कि हम किसी धरातल में सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं, अगर वो सीधा है, अगर तो वो बिल्कुल ही सीधा है तो हम फीता लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम फीता रख के यहाँ से दूरी माप रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट दूरी मिल जाएगी। लेकिन अगर धरातल उसका ऊबड़ खाबड़ है तो इस प्रकार से हम जब फीता लगाते हैं तो वह उसकी जो सही दूरी है वह नहीं बताता है। तो जरीब और फीता सर्वेक्षण के लिए अगर धरातल समतल हो तो वह लाभदायक होता है। क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा एवं सरल विवरणों वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह जो क्षेत्र है वह छोटा होना चाहिए और सरल विवरणों वाला होना चाहिए। यानी कि जो क्षेत्र है वह एक तो छोटा होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा जो क्षेत्र है उसे हम इतनी अच्छी तरीके से नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे। सरल विवरणों वाला होना चाहिए यानी कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो उन्हें इतनी अच्छी तरीके से हम नहीं दर्शा पाएंगे। इसी के साथ ही क्षेत्र खुला हुआ तथा धरातलीय बाधाओं से मुक्त होना चाहिए जिससे जरीब को भली भांति फैलाया जा सके।
तो वहाँ पे क्या है, धरातलीय बाधाओं से मुक्त होना चाहिए, खुला क्षेत्र होना चाहिए। ऐसे एरियाज़ में जो जरीब और फीता सर्वेक्षण है वह सरलतापूर्वक से किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं जरीब तथा फीता सर्वेक्षण के उपकरण। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि जरीब, इसमें जो महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं वह जरीब और फीता होते हैं। इसी के साथ ही विभिन्न अन्य उपकरणों की भी सहायता ली जाती है, जैसे कि फीता, जरीब, फीता, जरीब की तीर, सर्वेक्षण दंडे, गुनिया, ट्रफ कंपास, प्रकाश गुनिया, साहुल पिंड। तो एक एक करके हम इन सभी के यूज़ के बारे में जानेंगे कि जरीब किसे कहते हैं, यह किस प्रकार की होती है, और जो सर्वेक्षण दंड है वह किस प्रकार के होते हैं। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे